हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टोटल प्रश्न 120 प्रश्न लिए हैं। अगर आप 120 में 120 प्रश्न देखते हैं तो मैं आपको आशा दिलवाता हूँ कि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपको बोर्ड में हूबहू मैच कर जाएगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। पूछिए क्या है। तो बिहार बोर्ड ने आप लोग के लिए एक खुशखबरी जारी किए हैं। इस बार 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव अब इम्पोर्टेंट हो गया, तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। तो मैं इसीलिए 120 प्रश्न लेकर आया हूँ संस्कृत से। बिहार बोर्ड ने यानी पिछला पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम लेगा, यानी पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया है। इसका आपका ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में बोल देता हूं कि इस बार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे साइंस में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस में भी 80 पूछा जाएगा, संस्कृत में पूछा जाएगा आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का, और हिंदी में भी 100 पूछा जाएगा, और मैथ में भी आपका 100 पूछा जाएगा। तो यानी आपको कितना बनाना है, तो ये 100 में से मात्र 50 बनाना है, यानी हाफ बनाना है। और जैसे आपको सोशल साइंस में पूछा जाएगा 80 प्रश्न, उसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न बनाना है, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है जो स्कूल से मिलता है। तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव को फोकस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी का। 120 प्रश्न लिए हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो वीडियो को फुल दिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मैं ही आपको बता दूँ, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। याद रखिएगा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वीडियो को आप फुल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो मैं आपको बता दूं, उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी है। याद रखिएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि 120 प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। तो वीडियो को आप फुल देखिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। याद रखिएगा, महान से भी महान कौन है, तो आत्मा है। ये सारा क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू झलकेगा, ये मेरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। याद रखिएगा, सत्य की विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती है। सारा क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, सिर्फ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। याद रखिएगा, हिरणमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसके हटा देना चाहिए, मतलब किसे हटा देना चाहिए, तो हिरणमय पात्र को हटा देना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, क्वेश्चन आपका कैसे है, तो हिरणमय पात्र को हटा देना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अणु से भी सूक्ष्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अणु से भी सूक्ष्म आत्मा होता है। याद रखिएगा, अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। तो मैं आपको बता दूं, देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है। ध्यान में रखिएगा, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। तो मैं आपको बता दूं, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है, तो परमात्मा की महिमा का गान किया गया है मंगलम पाठ में। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका, परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, परमात्मा सर्वत्र अर्थात सभी जगह रहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा, ये वीडियो रिवीजन वाला वीडियो है, तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका,
आपका वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, जो कि ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, तो ये साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है, तो मैं आपको बता दूं प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्वान है। याद रखिएगा, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्वान होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मैं आपको बता दूं मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो रिवीजन वाला वीडियो है, क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता चल जाता होगा, क्योंकि मैंने संस्कृत को 14 में 14 चैप्टर को पढ़ा रखा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो मतलब कैसे मिलती है, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। वीडियो में बने रहिए, सारा क्वेश्चन को मैं यहीं पे याद करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपका, सुख का वहन करने वाला कौन है, तो सुख को वहन करने वाला अहिंसा होता है। याद रखिएगा, सुख का वहन करने वाला कौन है, तो सुख को वहन करने वाला अहिंसा होता है। अहिंसा मतलब जो सत्य का पुजारी होता है, उसी को हम अहिंसा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। याद रखिएगा, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है, हिरणमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, तो मैं आपको बता दूं भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, अर्थात खुश होते हैं, तो इस बार अर्थात देवता लोग जो है ना, ये भारत की शोभा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, तो मैं आपको बता दूं मंगलम पाठ में पदयात्मक मंत्र है। याद रखिएगा, मंगलम पाठ में पदयात्मक मंत्र है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो मैं आपको बता दूं बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पटना में बहुत बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए। याद रखिएगा, पटना में बहुत बार कौन आए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पटना में बार बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है, तो मैं बता दूं सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है, तो ये पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। तो ये भी क्वेश्चन सब आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, यूनान का राजदूत कौन है, तो मैं आपको बता दूं यूनान का राजदूत कौन है, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, मेगास्थनीज किसके समय पटना आया था, तो मैं बता दूं मेगास्थनीज किसके समय पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में मेगास्थनीज पटना आया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो स्वाभाविक बात है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आप लोग पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, केमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो मैं बता दूं केमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में केमेदी महोत्सव मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, केमेदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो ये गुप्त वंश के शासन काल में केमेदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो मैं आपको बता दूं पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। याद रखिएगा, पटन देवी पटना नगर की पालिका देवी है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो मैं आपको बता दूं पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोल घर प्रसिद्ध है पाटलिपुत्र नगर में। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम वर्णन किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो मैं आपको बता दूं पटना शब्द की उत्पत्ति पाटल शब्द से हुई है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका,
39 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो ये गांधी सेतु का हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका सीक्रेट है, याद रखिएगा। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण निर्माण हुआ है? तो ये गांधी सेतु का हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका सीक्रेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटना स्थान पर हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका यही करके याद रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पुरंदर का पर्याय कौन है? तो मैं बता दूं, पुरंदर का पर्याय इंद्र होता है, याद रखिएगा। पुरंदर का पर्याय कौन है? जो पुरंदर का पर्याय इंद्र है, जो कि ऑप्शन आपका यही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? तो मैं बता दूं, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? तो फूल का होता था, जो कि ऑप्शन आपका भी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ था, याद रखिएगा। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में, याद रखिएगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो मैं बता दूं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। और भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? तो नेपाल देश में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आप साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है? तो मैं बता दूं, कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कुटनीमितम काव्य के कवि कौन है? तो मैं आपको बता दूं, कुटनीमितम काव्य के कवि कौन है? तो 49 का जवाब हो जाएगा आपका 49 का जवाब, 1 मिनट रुक जाइए, 49 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, दामोदर गुप्त, याद रखिएगा। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो कुटनीमतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पटना कहाँ बसा है? तो पटना गंगा के किनारे बसा है, याद रखिएगा। पटना कहाँ बसा है? तो पटना गंगा के किनारे बसा है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना जो है ये बिहार राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो मैं बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा पुल ये गंगा नदी पर, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मैं आपको बता दूं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशासक दत्त की है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशासक दत्त की है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अलस कथा पाठ कहाँ, 1 मिनट क्वेश्चन क्या है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी, याद रखिएगा। विद्यापति जी जो है ये अलस कथा पाठ के रचयिता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, अर्थात कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से अलस कथा पाठ को लिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक माता जी होते हैं, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? तो ये दानी था, याद रखिएगा। मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? तो दानी था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, याद रखिएगा। वीरेश्वर कौन थे? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे? तो मैं बता दूं, आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर आलसियों को प्रतिदिन भोजन देते थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो मैं बता दूं, वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी, बाकी सब बनावटी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनाने की कोशिश की? तो मैं बता दूं, आलसियों को सुख देखकर कौन नकली आलसी बनाने की कोशिश की? तो धूर्त लोगों ने किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो ये धूर्त लोग कर रहे थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 62 का जवाब ऑप्शन आपका बी ही होगा। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो ये धूर्त लोग जो है ना, ये बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारी ने मंत्री वीरेश्वर को क्या सलाह दिए? तो आलसियों पुरुषों को परीक्षा लेने की सलाह दी, याद रखिएगा। अत्यधिक खर्चा देखकर राज्य के कर्मचारी ने मंत्री वीरेश्वर को क्या सलाह दिया? तो आलसियों की परीक्षा लेने का सलाह दिया कर्मचारियों ने वीरेश्वर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आग कहाँ लगाई गई? तो आग अलसशाला में लगाई गई, याद रखिएगा। आग कहाँ लगाई गई? तो आग अलसशाला में लगाई गई, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को खोल देखिएगा। अलसशाला
अलससाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलससाला में आग लगाई गई थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अलससाला में आग किसने लगवाई? तो ये मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने अलससाला में आग लगवाई, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आग को देखकर कौन पलायन हो गए? तो आग को देखकर कौन पलायन हो गया अर्थात भागे? तो ये धूर्त लोग भागे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? तो चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? तो केस पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला गया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो मैं बता दूं, नीतिकार आलस को शत्रु अर्थात दुश्मन मानते हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए? तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, याद रखिएगा। किसे देखकर धूर्त लोग भागे? तो आग को देखकर धूर्त लोग भागे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं? तो आलसी लोग जो है ना, ये भूख से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यापति जी, याद रखिएगा। मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिली कोकिला के नाम से विद्यापति जी प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मैथिली के कवि कौन था? तो मैथिली के कवि कौन था? तो विद्यापति जी, याद रखिएगा। मैथिली के कवि कौन था? तो मैथिली के कवि विद्यापति जी थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस जो है ना, ये मनुष्य को नष्ट करता है, याद रखिएगा। मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो मनुष्य को आलस नष्ट करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ये वीरेश्वर देते थे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। वीरेश्वर जो थे ये आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस दोष का वर्णन किया गया है अलस कथा पाठ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण के महत्व का वर्णन किया गया है अलस कथा पाठ में, तो ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैं बता दूं, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो मैं बता दूं, सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने कहा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी है, याद रखिएगा। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है, जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैं बता दूं, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो ये मैत्रेयी थी, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का, याद रखिएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ये मिथिलेश कुमारी जो है ना, ये वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक काल की संस्कृत लेखाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? ये क्षमा राव जो देख रहे हैं, ये आधुनिक काल की संस्कृत लेखाओं में अति प्रचलित है, अर्थात ये प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो मैं बता दूं, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी? तो मैं बता दूं, विजय भट्टरिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, याद रखिएगा। विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टरिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन के द्वारा प्रभावित है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन गार्गी एवं वाचकनवी किसके दरबार में रहती थी? ये जनक के दरबार में रहती थी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विजयंका किस वर्ण अर्थात किस रंग की थी? तो ये श्यामला रंग की थी, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। विजयंका किस वर्ण अर्थात किस रंग की थी? तो ये श्यामला ये रंग की थी, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पंडिता क्षमा राव किस काल की कवित्री है? तो ये पंडिता क्षमा राव जो है ये आधुनिक काल की कवित्री है, जो कि
ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शंकर चरितम किनकी रचना है, तो मैं बता दूं शंकर चरितम किनकी रचना है, तो पंडिता छमाराव की, याद रखिएगा। शंकर चरितम किनकी रचना है, तो पंडिता छमाराव की रचना शंकर चरितम है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अच्युत राय की पत्नी कौन है, तो मैं बता दूं अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो ये तिरुमलांबा थी अच्युत राय की पत्नी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो समाज की गाड़ी चलेगी, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो समाज की गाड़ी चलती है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका संस्कृत साहित्य लेखा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो औरत अर्थात स्त्री के महत्व का वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। संस्कृत लेखा पाठ में औरत की महत्व का वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो मैं बता दूं भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, याद रखिएगा। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस देश में देवता बार बार आना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं अर्थात आना चाहते हैं, तो अपना ही देश भारत में। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को फुल देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पुराण के रचनाकार कौन है, तो 98 का जवाब हो जाएगा पुराण के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास, याद रखिएगा। पुराण के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास की है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो अपना ही देश भारत, रखेगा। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो अपना ही देश भारत है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसके देश देवता भी गाते हैं, किसके गीत देवता भी गाते हैं, सॉरी किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो अपना ही देश भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, तो एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, तो यहाँ के लोग एकता के भाव से रहते हैं अर्थात यूनिटी के भाव से रहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हम सबों का कर्तव्य क्या है, तो हम सबों का कर्तव्य राष्ट्रभक्ति है, याद रखिएगा। हम सबों का कर्तव्य क्या है, तो हम सबों का कर्तव्य राष्ट्रभक्ति है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो अपना ही देश भारत में जन्म लेना चाहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन आपका भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं, तो ये श्री हरि की सेवा करते हैं भारत में जन्म लेने वाले, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका देवतागण क्या गाते हैं, तो देवतागण गीत गाते हैं, याद रखिएगा। देवतागण क्या गाते हैं, तो देवतागण गीत गाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, तो हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, तो भारत माता पूजनीय है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है, तो हिमालय, याद रखिएगा। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है, तो भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह हिमालय विराजमान है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सभी जगह मतलब सर्वत्र गाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत भूमि किससे सेवित है, तो भारत भूमि सागर पर्वत झरने से सेवित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत का गान कौन करता है, एक मिनट रुक जाइए, 110 नंबर पर थे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट 110 नंबर क्वेश्चन पर थे अपने लोग, ये हो गया था 111 होगा, एक मिनट रुक जाइए, 111 नंबर क्वेश्चन होगा भारत भूमि का गान कौन करते हैं, तो भारत भूमि के गान देवता लोग करते हैं, याद रखिएगा। भारत भूमि का गान कौन करते हैं, तो भारत भूमि का गान देवतागण अर्थात देवता लोग करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है, तो देवता से की गई है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो 114 का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं अर्थात देवता प्रसन्न होते हैं भारत की शोभा से, जो कि ऑप्शन आपका एक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत भूमि कैसी है, तो विशाल भी है, निर्मल भी है, वर्षाला भी है अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ए बी सी तीनों है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो यह निर्मल मातृभूमि कैसा है, तो ये आपका वत्सला है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देवता क्या गाते हैं, तो ये रिपीट कर गया है, देवता गीत गाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जगत का गौरव कौन है, तो जगत का गौरव कौन है, तो अपना ही देश भारत है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।